एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका, आपकी मैथ्स टीचर, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में जो है हमने अपनी एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट किया था, अपने चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। आज वाली वीडियो में जो है हम अपने चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे, एक्सरसाइज 4.3 को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो में जो है एंड तक बने रहना है। सभी क्वेश्चंस को जो है मेरे साथ साथ सॉल्व करके देखना है। एंड आपको कोई डाउट रहेगा तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। और हाँ, जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक पिछली 2 वीडियोस को नहीं देखा है, ऊपर आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा, फटाफट जाकर आई बटन पर क्लिक करिए और पिछली 2 वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। अभी हमने जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने जो है रूट्स को क्या किया था रूट्स को हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, हमने रूट्स को फाइंड आउट किया था, लेकिन कौन से मेथड को उसमें यूज किया था, फैक्टराइजेशन वाले मेथड को यूज किया था। तो आज वाली वीडियो में ना हम कुछ डिफरेंट मेथड को जो है यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, रूट्स को तो फाइंड आउट करेंगे ही, साथ में उनका नेचर भी बताएंगे कि रूट जो आपके पास आई है वो किस टाइप की रूट जो है आई है, रियल है, कैसी हैं, तो उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना। कुछ पॉइंट नहीं समझ में आता तो बार बार बोल रही हूँ, अपने डाउट्स जो है कमेंट सेक्शन में आप हमें मेंशन कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है उसके बारे में हमने। तो इस स्क्रीन पे जो है बहुत ध्यान से ध्यान देना। ठीक है, बी केयरफुल। द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर गिवन बाय, आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कैसी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तो हम अभी पिछली 2 वीडियोस में पढ़ते आए हैं, इसके काफ़ी हमने एग्जांपल्स जो है देख भी लिए हैं कि ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से हम क्या करना है, हमें एक डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इसको आप डी भी लिख सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट तो आप उसको जो फुल नेम है वो है। ठीक है, तो इस डिस्क्रिमिनेंट को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन आपके पास किस वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में है। तो यहाँ पे आपने अभी लास्ट 2 वीडियोस में जो है रूट्स भी जो निकाले हैं वो एक्स की फॉर्म में निकले ना, तो आप यहाँ से एक्स के ही रूट्स निकलेंगे। तो कैसे निकलेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आप कैसे निकालते हो, ये आपके पास क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट है। आपको एक क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास वैसे क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस ए सी। बी स्क्वायर माइनस ए सी आपके पास क्या है, एक डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो आपके पास किसकी वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। और ये x किसकी वैल्यू है, जो x के अंदर मैंने आपको पूरा बताया है, ये आपके पास रूट्स को निकालने का वे है। लेकिन इसके अंदर भी जो है अलग अलग टाइप्स हैं। दोबारा से एक बार आपको मैं डिक्टेट कर देती हूँ। ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम कैसे निकालेंगे, कैसे इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से। और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को निकालने का आपके पास एक ही फॉर्मूला है और पूरे क्वेश्चंस में आप डिस्क्रिमिनेंट इसी फॉर्मूला से जो है फाइंड आउट करोगे। क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये x क्या है, ये अभी मैं आपको बताती हूँ आगे। x आपके पास रूट है, ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसको निकालने का ये आपके पास एक फॉर्मूला है। लेकिन ये सभी रूट्स के लिए जो सेम नहीं होगा, इनकी कुछ कंडीशंस हैं, जो कंडीशन अभी हम पढ़ेंगे। और वो कंडीशंस क्या है, सेट है अकॉर्डिंगली डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो है ये रूट्स को निकालने का जो फॉर्मूला है वो एक सेट है। मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac
अगर आप किसी वैल्यू को फाइंड आउट करते हो, अगर तो ये वैल्यू 0 से बड़ी आती है देन वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो हमें क्या मिलती है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलती है, मतलब 2 हमें अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगी। और उनका फॉर्मूला क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, उनका फॉर्मूला होगा ये वाला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन में 2a एंड x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन में 2a। बस यहाँ पे क्या किया है आपने, साइन को चेंज किया है, यानी कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आप इस मेथड से जो है आप रूट्स निकाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले रूट्स निकालने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आया है, जो उसकी वैल्यू है वो 0 से बड़ी है ना। अगर उसकी वैल्यू उसकी 0 से बड़ी होगी, यानी कि बी स्क्र माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, then we have to apply this formula, that is x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac and upon में 2a। ठीक है, अगर रूट्स कैसी आती हैं आपके पास, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट कैसा आता है, ग्रेटर देन 0 आता है। एक कंडीशन तो ये हुई। सेकेंड कंडीशन, इफ बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है देन द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स आएंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी, और उनको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में 2a। तो उनको निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये होगा, अगर तो रूट्स आपकी कैसी हैं, इक्वल है, यानी उनका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, 0 के इक्वल है। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन, इफ बी स्क्र माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आती है देन बी स्क्र माइनस 4 इज नॉट रियल नंबर। तो आपको पता है ये कैसा होगा, रियल नंबर नहीं होगा। देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए उसकी कोई आपके पास रियल रूट नहीं होगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो यहाँ से आपको 3 कंडीशन का जो है पता होना चाहिए, बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है ना, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगी, लेस देन 0 है तो कोई भी रियल रूट नहीं आएगी, इक्वल टू 0 है तो आपके पास 2 रियल इक्वल रूट्स आएंगी। ठीक है, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bc, उसके पास जो है ये रूट्स आएंगी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आई होप आपको यहाँ से ये स्लाइड जो है क्लियर हुई होगी। ठीक है, कुछ इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाना है, वैसे थोड़ा सा पढ़ना है इस बारे में। अगर आपको उसके बेसिक टर्म्स जो है बेसिकली जो है आपको क्लियर हो जाएगा तो आपके क्वेश्चन जो है अपने आप ही सॉल्व होते जाएंगे। तो कोई डाउट है तो पूछ लेना। तो चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो मैंने आपको भी जो बताया है थोड़ा रूट्स के बारे में, नेचर के बारे में रूट्स के, उनको अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में, और आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अपनी इक्वेशन को क्या करो, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो और यहाँ से a b c और b c की वैल्यू निकालो। a की वैल्यू क्या आएगी 2, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आई है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड आउट। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, मैं डिस्क्रिमिनेंट के लिए यहाँ पर d लिख रही हूँ, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ना पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस। d इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है माइनस का 3 एंड इट्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू 5। देन d इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो कितना आएगा 9 आ जाएगा यहाँ से, 5 टू 10 एंड 10 4 40। तो
कितनी आएगी डी की वैल्यू? माइनस के 31 आएगी आपके पास, है ना, माइनस के 31 आएगी। अब बताओ कौन सी कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे? जी, कौन सी कंडीशन यहाँ पे लगी है आपके पास, बताओ मुझे। b² माइनस 4ac क्या आया है? 31 आया है ना, 31 आया आपके पास। ये कैसा है? 0 से लेस देन है, 0 से क्या है? लेस देन है। तो कौन सी कंडीशन लगेगी बताओ मुझे यहाँ पे। अब जब आपके पास डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 0 से कम होती है तो रूट्स कैसी होती हैं? लेस देन 0। देन नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। ठीक है, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि आपके पास डिस्क्रीमेंट की वैल्यू कैसी है? 0 से कम है, तो आपके पास कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये कंडीशन पढ़ी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस को आपने फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप को फॉलो करो। क्या था फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3x² माइनस 4 अंडर द रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? कंपेयर इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, b and c. a is equal to 3, b is equal to minus 4 under the root 3, c is equal to 4. Now find the value of discriminant. Discriminant is equal to b square minus में 4ac. Now put all the values. d is equal to b square कितना है? माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी। a की वैल्यू 3 एंड b c की वैल्यू 4. नाउ d इज इक्वल टू, अब आपको पता है जब हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16 एंड स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी 3। अब यहाँ पे कितना बनेगा आपके पास? 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 और यहाँ से भी सॉल्व करो। 16 इंटू 3 48, 48 माइनस 48 कितना आ जाएगा? 0। यानी कि डिस्क्रीमेंट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? 0 आ गई है। तो जब डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, यानी कि आपके पास b² माइनस 4ac कितना हो जाता है? 0 के इक्वल हो जाता है। तो रूट्स कैसी आती हैं? देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपको पता है रूट्स कैसी आती है? इक्वल आती है। और उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन में क्या आती है? 2a आती है। ये आपके पास क्या आएगी? 2a और दोनों रूट्स कैसी आएंगी? इक्वल आएंगी। अब हमें पता है ये जो रूट्स हमारे पास आई हैं वो रियल एग्जिस्ट करती हैं और जो रूट्स आई हैं वो कैसी हैं? इक्वल आएंगी दोनों रूट्स। तो यहाँ से पुट करो, दोनों वैल्यू आपके पास कैसे निकलेंगी? ऐसे ही निकलेंगी। तो यहाँ से आप क्या करो? पुट करो सभी को। तो x की वैल्यू निकालो यहाँ से। b क्या है आपके पास? b आपके पास था, यहाँ से देखो ये था ना, तो यहाँ पे आपके पास माइनस तो ऑलरेडी है और b की वैल्यू भी माइनस 4 रूट 3 है अपॉन में 2a। a कितना है? 3 है। तो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 रूट 3। यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6। अब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 कितना आया? 2 रूट 3 बाय में 3। और आपको पता है कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं? रूट 3 इंटू रूट 3। तो यहाँ से एक रूट कैंसिल आउट हो जाएगी। कितना बचेगा? x इज इक्वल टू 2 बाय में रूट 3 और दूसरी रूट भी कैसी आएगी? 2 बाय में रूट 3, क्योंकि ये रूट कैसी थी आपके पास? कैसी थी? इक्वल थी, क्योंकि इनकी डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या आई थी? 0 आई थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको जैसे भी रूट्स निकालनी है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो आपको उन 3 कंडीशंस का पता होना ज़रूरी है। अगर आपको उन 3 कंडीशंस का पता होगा और उनकी मेथड से आपको पता होगा कि अगर रूट इक्वल है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट डिस्टिंक्ट है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप क्वेश्चन को जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, सॉल्व बाय योर सेल्फ ऑल्सो।
ठीक है, अपनी नोटबुक में जो है खुद से सॉल्व करके देखो उसे, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हो। साथ साथ ट्राई करो। सबसे पहले वही स्टेप करेंगे, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो यहाँ से इक्वेशन को and find out the value of a, b and c. a is equal to 2, b is equal to minus के 6, c is equal to 3. Now put all the value in the formula of discriminant. Now d is equal to b square minus में 4ac. d is equal to कितना है b की वैल्यू, -6 का स्क्वायर -4, a कितना है 2, c कितना है 3. देन d इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 -4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24. तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 12. d इज 12, यानी कि b स्क्वायर -4ac की वैल्यू जो है 0 से बड़ी आई है. That means real roots exist and they are distinct in nature. कैसे हैं वो, distinct है नेचर में. and we know how to find this distinct roots. You know now how? x is equal to -b plus minus अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a. सो अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड फाइंड द रूट्स. अप्लाई करो और रूट्स को फाइंड आउट करो. करो यहाँ से फाइंड आउट. तो देखो यहाँ से क्या आएगा आपका आंसर. पुट करो वैल्यूज को. x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a. तो सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ से प्लस वाले में अप्लाई करो -b प्लस, अब आपको पता है b स्क्वायर -4ac हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है 12 है यहाँ से. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक काम करो डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करो यहाँ से, अपनी पुट करना स्टार्ट करो वैल्यूज को. b की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ से, b की वैल्यू कितनी थी आपके पास -6 है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस का 6 हो जाएगा, 6 लिख दो. प्लस b स्क्वायर -4ac की जगह आप कितना लिखोगे, यहाँ पे 12 था अपॉन में 2a. a कितना है आपके पास 2 है. तो सॉल्व करो यहाँ से x प्लस अंडर रूट को लिख दूँ मैं 4 × 3 और नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा. यहाँ से कितना बनेगा 6 प्लस, अब आपको पता है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो मैं यहाँ से 2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 और यहाँ से 4. सॉल्व करते जाओ इसको, यहाँ से इधर सॉल्व कर रही हूँ मैं. x इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 3 प्लस अंडर √3 अपॉन में 4 कितना आएगा 2. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस √3 अपॉन में 2. और यहाँ पे एक तो प्लस में निकालनी थी और एक आपको माइनस में निकालनी थी. तो एक रूट आपके पास ये आ जाएगी और एक रूट आपके पास क्या आ जाएगी, एक रूट आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर √3 बाय में 2. तो क्लियर हुआ आपको यहाँ से. यहाँ पे आपने जो तीनों क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, तीनों ही क्वेश्चंस में हमने जो है सभी रूट्स वाले फॉर्मूला को जो है अप्लाई किया है, कि एक में आपके पास डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है 0 से, एक में छोटा है एंड एक में 0 से इक्वल है. तो यहाँ पे आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो 0 से बड़ी आई थी, यानी कि जो आपके पास रियल रूट्स आई हैं वो कैसी हैं, डिस्टिंक्ट है नेचर में. और उन डिस्टिंक्ट रूट्स को हमें निकालने का फॉर्मूला पता था, हमने उस फॉर्मूला को अप्लाई किया और अपने रूट्स को फाइंड आउट किया. ठीक है, कुछ भी डाउट रहता है मैं आपको दोबारा से बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू हैव टू कमेंट. ठीक है, तो आपने क्या करना है, कमेंट करना है और आपको उस कमेंट का जो है आंसर भी बताया जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को जो है क्लियर करा जाएगा. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए.
Find the value of k for which of the following quadratic equation so that they have two equal roots. आपको क्या करना है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसमें आपको क्या करना है, k की वैल्यू को जो है फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास जो रूट्स हैं वो कैसी हैं, इक्वल हैं, तो वही सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप वही आएगा सेम। फर्स्टली कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द ax square plus bx plus c is equal to 0 and find out the value of a, b and c and put all the value in the formula of discriminant. Find the discriminant. ठीक है, तो इतना करिए, पहले कंपेयर करिए। कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax square plus bx plus c is equal to 0 and we get, हमें मिल जाती है अपनी वैल्यू, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो b स्क्वायर कितना है आपके पास, k स्क्वायर माइनस a कितना है 2 और c कितना है 3। तो क्या इक्वेशन बनेगी, k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो आपको पता है, आपको ऑलरेडी गिवन है कि रूट्स कैसी हैं, इक्वल है। They have two equal roots. You know, if the roots are equal, then discriminant must be equal to कितना होना चाहिए, 0। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, then the roots are real and equal। तो पुट d इज इक्वल टू 0, पुट करो यहाँ से d को 0 के इक्वल, तो क्या बनेगा, k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से 24, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 24। ठीक है, और इस प्लस माइनस 24 को हम कैसे लिख सकते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, आपको पता ही है, अंडर द रूट भी आएगा साथ में। इसको लिख दो यहाँ से, 4 6 24, यहाँ से तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6। तो क्लियर हुआ आपको यहाँ से। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपसे के की वैल्यू भी पूछी जाए कि आप के की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन और है इस तरह का, उसको भी देख लेते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करो, सेम वैसे ही प्रोसेस को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को करो। पहले तो आप इसको इक्वेशन को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्या आ जाएगा, इनको यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से क्या बनेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के 2kx प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आई है, इसको कंपेयर करो। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप a की वैल्यू कितनी आएगी, k, b की वैल्यू माइनस के 2k, c की वैल्यू 6। फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac, पुट करो यहाँ से, d इज इक्वल टू माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6। तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 2 जा 4, 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर इक्वल, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखो 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनाओगे अब इस इक्वेशन का, आप क्या करो, यहाँ से 4 को भी कॉमन ले लो, k को भी कॉमन ले लो। यहाँ से क्या बचा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आइदर k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6, यही आएगी ना आपके पास। आप जब यहाँ से पुट करोगे तो k की वैल्यू आपके पास कैसी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और यहाँ से k की वैल्यू कैसी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो अब यहाँ से एक कंडीशन देखो कि आपके पास जो k की वैल्यू है, इट कैन नेवर बी 0 बिकॉज इफ k इज इक्वल टू 0 देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन, देन द इक्वेशन बिकम, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो x स्क्वायर 0, आपके पास ये भी 0, ओनली 6 इज लेफ्ट। दैट मीन्स k इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास रूट की वैल्यू कितनी आएगी, k इज इक्वल टू 6।
इज ओनली वैल्यू ऑफ के। ठीक है, आपके पास के की वैल्यू 6 ही आएगी। तो क्लियर हुआ? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. क्या ये पॉसिबल है? आपकी एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव को डिजाइन कर सकते हो। मैंगो ग्रूव मतलब आम का बाग, उसको क्या करना है? डिजाइन करना है। उसकी लेंथ कैसी है? ब्रेथ के ट्वाइस है और उसका एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है। तो बताओ क्या इस तरह का कोई जो डायमेंशन वाला रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप जो है डिजाइन हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहां से हम पहले क्या कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर ब्रेथ ऑफ मैंगो बी कितना होगी? यहाँ से इसको x मान, सॉरी x नहीं, इसको यहाँ से हम l मान लेते हैं। लेंथ, सॉरी क्या मान लेते हैं? ब्रेथ को हम l मान लेते हैं। ठीक है, l मीटर। नाउ ब्रेथ अगर उसकी l मीटर है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ मैंगो ग्रूव बी, लेंथ कितनी है? ट्वाइस है ब्रेथ के, डेट मीन्स 2l। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से एरिया कितना आएगा? l इंटू 2l इज इक्वल टू 2l स्क्वायर। आपको पता है एरिया कितना गिवन है? 800 गिवन है आपको यहाँ से। तो उसको यहाँ से इक्वेशन 1 मान लो। मैं आप दूसरा कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपको समझने में जो है आसानी रहे। ठीक है, तो आपके पास क्या आया है? यहाँ से आपके पास आया है 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो सॉल्व करो से यहाँ से l स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800 बाय में 2 यानी कि 400। इक्वेशन बनी l स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, क्योंकि l स्क्वायर 400 के इक्वल आया। तो यहाँ से मैंने इक्वेशन बनाई है l स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद al स्क्वायर प्लस bl प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के साथ हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। अब मैंने ये l की फॉर्म में क्यों ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो l की फॉर्म में है, डेट्स वाई आई टेक दिस। ठीक है, तो यहाँ से अब आप a की वैल्यू फाइंड आउट करो। a कितना है? यहाँ से 1 है। b कितना है? देखो b तो है ही नहीं, तो यानी कि 0 है। c कितना है आपके पास? माइनस के 400 है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो फाइंड आउट करो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आएगी? थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन है इजी। तो देखो d कर निकालो यहाँ से। b कितना है आपके पास? 0 है। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा। माइनस 4, a कितना है? 1 और c कितना है? माइनस के 400। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो यहाँ से d इज इक्वल टू 4 4 जो 16 और माइनस माइनस प्लस 1600 आ जाएगी, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? ग्रेटर देन 0 है। डैट मीन्स गिवन रूट्स आर रियल और रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। रियल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं एंड दे आर डिस्टिंक्ट इन नेचर। और कैसी हैं? डिस्टिंक्ट है नेचर में। तो यहाँ से आप इस लाइन को जो है ऐड कर लेना, यहाँ से लाइन को ऐड कर लेना। मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख रही हूँ। रियल रूट्स एग्जिस्ट एंड डिस्टिंक्ट इन नेचर। तो फाइंड आउट करो। आपको पता है अगर रूट कैसी है, रियल है, और उनको फाइंड आउट करना है। ये मैं आपको मेथड बता चुकी हूँ और आपने क्या करना है? अप्लाई करना है और फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करो, यहाँ से निकालो। तो क्या निकलेगा फॉर्मूला?
क्या है, L इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac एंड अपॉन में 2a। तो आप देखो यहाँ से L इज इक्वल टू माइनस बी तो आपको पता है 0 ही है, तो उसको आप रखो ना रखो एक बराबर है। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना था, 1600 के इक्वल था, अपॉन में 2a, और a कितना था आपके पास, 1 था, और ये आपके पास अंडर दी रूट था। ठीक है, यही था ना, ऐसे ही था ना। तो फाइंड आउट करो यहाँ से, इसको मैं लिख दूँ यहाँ से, ऐसे लिख दूँ ना, यहाँ से लिख सकती हूँ ना। तो निकालो आप यहाँ से लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी, यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, 4 और क्या बाहर आएगा, 100 का रूट 10 यानी कि 40। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से लेंथ कितनी आई आपके पास, 20 आई है, 20 निकल गया आपके पास रूट। तो लेंथ आपके पास, सॉरी ब्रेथ आपके पास कितनी आ जाएगी, आपको पता है ब्रेथ किसकी इक्वल थी, L, और L की वैल्यू कितनी आई है 20, और यहाँ से लेंथ कितनी आएगी 2 इंटू एल, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 20 यानी कि L इज इक्वल टू 40 मीटर। थोड़ा स्पेस कम था, आई होप आपको वैसे क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, आपने सिर्फ क्या किया है, जो आपको कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग आपने ब्रेथ को L लेकर चला है, लेंथ की कितनी हो जाएगी ट्वाइस ब्रेथ, उसके बाद एरिया आपको गिवन है, फॉर्मूला लगाया है, इवेल्युएट किया है, फॉर्मूला लगा के पुट करिए सब वैल्यूज, इक्वेशन बनी है, इक्वेशन को कंपेयर किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आपने देखा है कि आपके पास कैसा है, रियल रूट्स आई हैं, डिस्टिंक्ट आई है, फिर फॉर्मूला निकाला है, वहाँ से रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट की है, फिर आपके पास जो है रूट्स निकली है, आपने लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। क्लियर हुआ यहाँ से? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जो है समझने की कोशिश करना अच्छे से। क्या कंडीशन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या आपको जो सिचुएशन दी है वो पॉसिबल है या नहीं है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर ऐसा है तो उनकी प्रेजेंट एजेस को आपने क्या करना है, डिटरमाइन करना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 2 फ्रेंड्स हैं उनकी एज का जो है सम दिया हुआ है, 20 ईयर्स है उनकी एज का सम, ठीक है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल के बाद दे द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48, तो उनकी ईयर का एज जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले क्या करते हैं हम, लेट अस कंसीडर एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी, मैं पहले फ्रेंड की एज को जो है मान लेती हूँ कि x है, देन एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बी, सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है। अब क्या होगा, 4 ईयर्स अगो, 4 साल के बाद फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी x माइनस 4 एंड सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 यानी कि 16 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है, यही हो जाएगी। सिर्फ अभी कंडीशन अप्लाई की है यहाँ से। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट कितना होगा 48 होगा, तो यहाँ से x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करो इक्वेशन को, क्या बनेगी 16x माइनस एक्स स्क्वायर, लिखो यहाँ से 16 4 जा 64 माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48, सॉल्व करो से यहाँ से 16x प्लस 4x 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। अब यहाँ से सॉल्व करो सबको और साइन चेंज कर दो,
20x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48 प्लस में 64, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 64 कितना हो जाएगा, यहाँ से प्लस करो 112 हो जाएगा। 20x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 112। अब जरा इस इक्वेशन को साइन चेंज कर दो, उधर लेके चले जाओ, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अभी जो आपके पास इक्वेशन आई है इसको क्या करो, कंपेयर करो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, ए बी सी कंपेयर करो, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालो। कंपेयरिंग विद, कंपेयर करो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी आई है 1, बी कितना है माइनस के 20, सी कितना है 112। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से 20 का स्क्वायर होएगा माइनस के 4 इंटू 1 इंटू 112। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 400 और 112 को 448। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया है, 0 से छोटा आया है ना, यानी कि आपके पास जो रूट्स आई हैं रियल रूट्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। तो ये सिचुएशन भी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से, क्योंकि रूट आपके पास कैसी आई है 0 से छोटी आई है। तो क्लियर हुआ यहाँ से ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। कोई डाउट रहता है, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, अपने डाउट जो है कमेंट सेक्शन में आप हमें मेंशन कर सकते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, इसको खुद से ट्राई करो। मैं आपको थोड़ी हेल्प कर देती हूँ क्वेश्चन को बिल्ड करने में। तो यहाँ से देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क को हम डिजाइन कर सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। इफ सो फाइंड इट लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करो। यहाँ से लेट अस एज्यूम लेंथ and breadth of rectangular park B L and B। ठीक है, लेंथ ये है गिवन हमें, तो आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आपको पता है पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या है लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 200। ब्रेथ की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, b इज इक्वल टू 200 माइनस में l, इसको आप यहाँ से फर्स्ट मान लो। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपको पता है लेंथ तो लेंथ है और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 200 माइनस में l, और एरिया आपको गिवन है रेक्टेंगल का कितना है, ये गिवन है 80। यहाँ से आपको 80 मीटर गिवन है। तो सॉल्व करो यहाँ से, इसको यहाँ से कितना आ जाएगा 200l माइनस l स्क्वायर इज इक्वल टू 80। ठीक है, 800 नहीं 80 है यहाँ से, तो ये l स्क्वायर उधर ले जाओ, यहाँ से दोनों को उधर ले जाओ, वहाँ से क्या बनेगा 80 प्लस l स्क्वायर माइनस 200l इज इक्वल टू 0, और क्या बन जाएगा l स्क्वायर माइनस 200l प्लस 80 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपके पास यहाँ से एक, है ना। अब क्या करो, इस इक्वेशन को कंपेयर करो। सारे क्वेश्चंस में आपका जो है प्रोसेस सेम वही प्रोसेस को फॉलो किया है यहाँ से। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन किसके साथ करनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0।
तो फाइंड आउट करो, यहाँ से फाइंड आउट करो। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी कितना है माइनस के 200, सी कितना है 80 है। सभी प्रोसेस को आपने सेम फॉलो करना है। अब यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac, फिर इसकी वैल्यू पुट करना। यहाँ से देखना डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, ग्रेटर 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, जो भी कंडीशन आएगी आपने उसके अकॉर्डिंग जो है रूट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और रूट्स को फाइंड आउट करने के बाद जो लेंथ ब्रेथ निकलेगी यहाँ पे आपने क्या कर देना है, उनकी वैल्यूज़ को पुट अप कर देना है, पुट डाउन कर देना है यहाँ से पुट, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो है फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो बचा हुआ है कैलकुलेशन आप अपने यहाँ से खुद से करोगे, ठीक है। सब क्वेश्चंस का मैंने आपको सोल्यूशन करवाया है, ये आप खुद से ट्राई करोगे। और अगर फिर भी आपके पास नहीं क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता तो कमेंट सेक्शन में जो है आप जो है कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है, ये एक्सरसाइज जो है यहीं पर फिनिश होती है। अब आपका काम है आपको प्रैक्टिस करना है सभी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके। सो बच्चों कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक शेयर कमेंट्स करके ज़रूर बताना। कोई डाउट्स रहता है तो अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ऑलवेज वेलकम टू द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो आज वाली वीडियो जो यहीं पर एंड होती है। वीडियो के साथ साथ आज का जो चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी जो है कंप्लीट हो चुका है। सभी एनसीईआरटी के जो है हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो बताना, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।